हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट को हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कैसे देखते हैं? हमारे साथ जयराम ठाकुर जी हैं। सर, बजट पेश किया गया है और किस तरह आप देखते हैं? हालांकि आपको लगातार मंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री से कई घोषणाएं की गई हैं। क्या आपको लगता है इन घोषणाओं का कुछ असर या फिर ये घोषणाएं सिरे चढ़ने वाली हैं? पिछला बजट भी पेश किया गया था, उसमें से कुछ हुआ नहीं। एक साल बीत गया और ये बजट ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले का बजट है। फिर प्रयत्न किया है झूठ बोलने का। गारंटियां चुनाव से पहले कही थी, वो झूठी निकली। पिछला बजट प्रस्तुत किया, उसमें घोषणा की थी, उसमें कुछ जमीन पर हुआ नहीं। अब का ये बजट प्रस्तुत किया है और इसमें भी वही बातें जो खासतौर से लोगों को गुमराह करने की दिशा से एक तरह की है। और मैं इस बजट में देखता हूं कि किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं है, कोई विशेष राहत नहीं है। प्रयत्न किया है कि चुनाव की दृष्टि से कुछ लाभ हो, लेकिन लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि भरोसा टूट चुका है। 14 महीने में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश में लिया, उसका कोई जिक्र नहीं है। हिमाचल प्रदेश में गारंटी दी थी कि 1 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी पहली कैबिनेट में, और 5 साल में 5 लाख नौकरी दी जाएंगी। 1 साल बीत गया, एक आदमी को नौकरी, एक बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली। बेरोजगार धरने पर, कर्मचारियों की सैलरी समय पर नहीं मिल पा रही है, वो धरने पर। पेंशन की जो पेंशन देने की बात है, उसमें कुछ भी अभी तक उनको राहत मिलनी थी, वो भी नहीं मिल पाई है। तो इसलिए निराशा का बजट है। ना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इसमें कुछ है, ना हेल्थ सेक्टर के लिए कोई विशेष इसमें है, ना ही हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए कोई विशेष इसमें है। गाय का दूध 100 रुपये, गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपये खरीदने की बात कही थी अपने घोषणा पत्र में, लेकिन आज कह रहे हैं कि हम 45 रुपये गाय का और 55 रुपये भैंस का लीटर के हिसाब से भैंस का दूध खरीदेंगे। लेकिन जो पिछली साल जो घोषणा की थी, अभी तो वही पूरी नहीं हो पाई है। ये घोषणा किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो वादे किए हैं, जो उनने पिछली बार घोषणा बजट में की है, उनमें से कोई जमीन पर आई नहीं। आपने ऋण का जिक्र किया कि हिमाचल पे ऋण है, लेकिन मुख्यमंत्री अक्सर ये कहते रहते हैं कि पिछली सरकार, यानी कि आपके समय की जो सरकार थी जब आप मुख्यमंत्री थे, उसकी वजह से ये ऋण है। देखिए, उनको इस बात को मानना पड़ेगा। अगर सबसे कम ऋण किसी ने लिया है तो हमने 5 साल के कार्यकाल में सबसे कम लिया है। कांग्रेस के कंपैरिजन में बहुत कम ऋण लिया। हमने ऋण की लिमिट को कभी भी नहीं क्रॉस नहीं किया, और ये 4 बार अभी तक ऋण की लिमिट को बढ़ा चुके हैं। हम लेते थे 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ऋण, ये हर महीने ऋण ले रहे हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके उनको समझना चाहिए, ये ऋण पर पूर्व सरकार को कोसना उनको उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में ऋण लेने के सारे तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है उनको। देखिए, उनको इस बात को समझना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में शामिल किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जहां 90% केंद्र की योजनाओं के लिए पैसा केंद्र सरकार दे रही है और 10% हिमाचल प्रदेश। अगर ये परिस्थिति नहीं होती तो आज हिमाचल प्रदेश में विकास करने की संभावना ही समाप्त हो जाती है, और उसके बावजूद भी केंद्र को कोसे जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को कोसे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा संयम रखना चाहिए, समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल कि अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। बीजेपी ने हर्ष महाजन को उतारा है। अभिषेक मनु सिंह भी चूंकि बाहर से हैं, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि हिमाचल के नेताओं को मौका क्यों नहीं दिया गया? स्वाभाविक रूप से हिमाचल छोटा सा प्रदेश है और छोटे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी संभावना नहीं होती है राज्यसभा में जाने के लिए, सीटें भी कम होती हैं। और कांग्रेस के नेताओं को बहुत बड़ी उम्मीद थी, जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके सरकार को सत्ता में लाया, पार्टी को सत्ता में लाया, जिसमें उनको मौका नहीं मिला। अचानक ऐसे व्यक्ति आए जिनका पार्टी के लिए कहते हैं कि कोई योगदान नहीं है। चौक चौराहे पर ये सारी बातें हो रही है, और मनु सिंह जी वो आदमी हैं जिनके बारे में कई तरह की चर्चा है। मनु सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के पहले निर्णय, वाटर सेस के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के जो है वो प्राइवेट कंपनी का वकील बनकर के सरकार के निर्णय का विरोध किया है। अभी भी उनके वकील हैं। तो इसलिए ये जवाब मुख्यमंत्री को देना है, और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को बहुत बड़ी निराशा है।
बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य समाचार से बात करने के लिए। तो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मौजूदा सरकार द्वारा पेश किए बजट को पूरी तरह निराशाजनक बताया है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।